हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी पाड़न मनिया। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि आज गोवर्धन है। गोवर्धन की पूजा वैसे शाम को की जाती है, लेकिन गोवर्धन सुबह घर पे ही बना लिए जाते हैं। तो इसके लिए मैंने गाय का गोबर मंगा लिया और मैं गोवर्धन बना रही हूँ। गोवर्धन की पूजा पौराणिक मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली में उठा लिया था और हजारों जीव जंतु और मनुष्यों की रक्षा की थी। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने देवराज के घमंड को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। वैसे तो मैंने गोवर्धन की पूजा ससुराल में आके ही करना स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे मायके में पहाड़ियों में गोवर्धन की पूजा नहीं की जाती थी। तो मेरे को नहीं पता था कि कैसे गोवर्धन बनते हैं और कैसे पूजा की जाती है। बट जब शादी के बाद मेरा फर्स्ट गोवर्धन की पूजा थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे को बता दिया था कैसे करनी चाहिए, तो कैसे गोवर्धन बनाए जाते हैं। तो बस उसी तरीके से अब हम खुद करते रहते हैं। तो ससुराल में आके मेरे को काफ़ी त्योहार है जो मैंने ससुराल में आके फर्स्ट टाइम किए हैं। मेरे मायके में काफ़ी त्योहार है जो नहीं किए जाते, बट मेरे यहाँ ससुराल में काफ़ी त्योहार है जो किए जाते हैं। तो फिर मैंने सबका एक्सपीरियंस लिया है, तो मेरे को अच्छा भी लगता है, तो अब मैं कर लेती हूँ। गोवर्धन बना मैं ही देती हूँ, बट माना जाता है कि इसकी पूजा जेंट्स लोग ही करते हैं। तो मैं सुबह बना देते हैं, हम लोग सुबह बना देते हैं और शाम को पूजा ये लोग ही करेंगे, जैसे पापा और यही करेंगे। भोग लगाना, इनकी पूजा करना, आरती वगैरह सब यही करते हैं। तो बस मैंने गोवर्धन बना दूंगी, उसके बाद इसकी शाम की पूजा होगी। परिक्रमा भी लगाई जाती है इसकी। भोग के लिए आप वही पूरी हलवा वगैरह बनाओगे, सब्जी वगैरह बनाओगे बिना प्याज लहसुन की। तो भोग तो केवल मीठे का लगता है, पूरी और हलवे का। तो खाना पकवान वही बनते हैं। मेरी बेटी भी एक्साइटमेंट हो रही है कि मम्मी आप ये क्या बना रहे हो, बाबू बना रहे हो? मैंने कहा बेटा बाबू बना रही हूँ। उसको भी एक अलग ही खुशी मिल रही है, मम्मी मैं भी बनाऊं। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा मैं बना रही हूँ, आप बस बाबू को देखो। तो वो भी खड़ी होकर देख रही है, उसका भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने इसके साथ 2 बार गोवर्धन बना चुके हैं, जब तो ये बिल्कुल छोटी थी। बट अब ये जानने पहचानने वाली हो गई है, पूछने वाली हो गई है कि क्या कर रही हो, कैसे कर रहे हो। तो अब ये भी फर्स्ट टाइम देख रही है कि गोवर्धन कैसे बन रहे हैं। तो मैंने इसको बताया बेटी कान्हा जी है। अच्छा मम्मी कान्हा जी है, ऐसे रिप्लाई भी कर रही है। तो उसको अच्छा भी लग रहा है देख के। मेरे को भी प्रॉपर याद नहीं है, तो मैं भी मोबाइल में से लास्ट टाइम की फोटो वगैरह देख के ही बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहता ना आपको कि एग्जैक्ट क्या बनाया था। तो जैसा मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाया था, मैं हमेशा वैसे ही बनाती हूँ। तो हमारे पास फोटो है, तो बस मैं उन फोटो में से देख के बनाती रहती हूँ। गोवर्धन जी ऑलमोस्ट मेरे पूरे बन चुके हैं। अब मैं इसकी शाम की तैयारी करूँगी। शाम की तैयारी के लिए मैं खान भोग लगाने के लिए वही हलवा मीठे में हलवा बनाऊँगी और पूरी बनाऊँगी। और भोग उसी चीज़ का लगाया जाएगा। और थाली में जैसे पूजा के लिए आप कलावा वगैरह, रोली वगैरह रखोगे, और चांदी का सिक्का रखा जाता है और एक बम भी फोड़ा जाता है। दिया वगैरह जलाएंगे, भोग और लोटा वगैरह रखेंगे। तब मैं शाम की तैयारी करूँगी। फूल माला वगैरह भी लाएंगे। तो हमारी शाम की तैयारी जैसे आप लोग देख रहे हैं हो चुकी है। तो ये पूजा करने के लिए बैठ गए। पापा आ गए थे, क्योंकि गोवर्धन की पूजा मैंने बताया वो शाम को ही की जाती है। तो पापा जी इनको बता रहे हैं कैसे कैसे करनी है, और मेरी बेटी और ये मिलके कर रहे हैं। तो बस मैं जो जो सामान ये मांग रहे हैं वो देती जा रही हूँ। जैसे दिया जलाएंगे, भोग लगाएंगे। तो पूजा करने के बाद फिर हम परिक्रमा भी करेंगे, जो मैंने बताया परिक्रमा की जाती है। तो ये जोत जलाएंगे, पहले जल से नहलाना होगा, स्नान कराना होगा। उसके बाद दिया वगैरह जलाएंगे, माला पहना दी है। तो ऑलमोस्ट पूजा वैसी की जाती है जैसे कि नॉर्मली पूजा आप लोग करते हो घर में। तो वही पूजा की जाती है। परिक्रमा भी लगाई जाती है, तो 7 परिक्रमा लगती है। परिक्रमा लगते वक्त आप हाथ में खील रख लोगे, तो खील घेरते रहते हैं। तो फैमिली पूरी फैमिली परिक्रमा लगाती है। वैसे तो गोवर्धन की पूजा दिवाली के नेक्स्ट डे ही की जाती है। कभी कभी होता है कि कोई कोई दिवाली वाले दिन भी करता है। तो सबकी अपने अपने परंपरा के अनुसार सब अपने घर पूजा करते हैं। तो हमारे तो दिवाली के नेक्स्ट डे ही गोवर्धन की पूजा की जाती है। और हर किसी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। सुनाई में आता है कि कोई 56 भोग भी बनाता है, बट हमारे में ऐसा नहीं है। भोग लगाने के लिए आप केवल मीठा और पूरी बना दो। तो हर किसी के रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो हमारे यहाँ जैसे होते हैं तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। तो बस पापा जी खील वगैरह दे रहे हैं, हमें परिक्रमा करने के लिए तैयार है। परिक्रमा करते समय एक छंद भी बोला जाता है। तो 7 फेरे लेंगे, तो 7 बार वो छंद बोलेंगे। तो हमारे घर में पापा जी बड़े हैं, तो हम पापा जी को आगे कर देते हैं। फिर पीछे से हम भी लगातार वो फेरे लेंगे, 7 फेरे लेंगे। जब आपकी 7 परिक्रमा पूरी हो जाते हैं, तो फिर हम आंखें डालते हैं खीलों की। जो हमारे हाथों में खील होती है उसकी आंखें डाल देती है। हम लोगों की गोवर्धन की पूजा कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को भी हैप्पी गोवर्धन। अगर आपके घर में पूजा जाता है, त्योहार तो वैसे सभी के लिए होता है, लेकिन हर कोई बनाता नहीं है। तो कोई कोई बनाता है। तो मेरे ससुराल में बनाया जाता है, तो हम बना रहे हैं। आप सभी लोगों को गोवर्धन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लगा आप लोगों को मेरा गोवर्धन का ब्लॉग? यदि ब्लॉग अच्छा लगा है तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।